आम तौर पे जो विश्वास किया जाता है वचन वही बातें बोल रहा है, ऐसा नहीं। वचन कुछ और बातें भी बोल रहा है, वचन कुछ और बातें भी सिखा सकता है। सो हम लोगों को यीशु मसीह को देखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ही है जिसने पिता को पूरा पूरा प्रकट किया। कोई भी व्यक्ति जो इस संसार का है, ध्यान लगाकर आलती पालती मारकर कुछ करके वो परमेश्वर की इच्छा को, जनरल विल, किसी के लिए प्रकट नहीं कर सकता कि ये है। सिर्फ यीशु मसीह है जिसने उसकी इच्छा को पूरा प्रकट किया। यूहन्ना 1:18 हमने उसको एक साथ देखी। परमेश्वर के विषय में तो बड़ी बड़ी बातें लोगों ने कही, यहां तक कि पुराने समय में परमेश्वर ने भी प्रकट होकर बहुत सारी बातों को कहा, लेकिन सारी बातों को उसने फाइनल नहीं किया। जो पवित्र शास्त्र है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप ये मत सोचिए कि पहला ही लाइन से जो स्टेटमेंट है वो फाइनल है। पहला वाक्य शुरू किया है, प्रकाशित वाक्य तक जब तक पढ़कर सारे का अर्थ नहीं ले लिए तब तक अधूरा है, क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव रेवलेशन। परमेश्वर ने प्रकट किया, लेकिन धीरे धीरे करके प्रकट किया, समय के साथ प्रकट किया। जब उसने उत्पत्ति की पुस्तक, पहली पुस्तकों को लिखवाया, उसने कुछ बातों को प्रकट किया, उसके बाद उसने कुछ और बातों को प्रकट किया, फिर कुछ और बातों को, फाइनली प्रकाशित वाक्य लिखा गया, तब उसकी पूरी इच्छा प्रकट। सो किसी भी पद को हम यूं ही उठाकर नहीं बता सकते कि यह परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि जैसे आप व्यवस्था के समय में पढ़ेंगे, मूसा की 5 पुस्तकें, जब परमेश्वर ने सिनाई के पहाड़ पर अपने आप को प्रकट किया था, तो उस समय परमेश्वर ने यह प्रकट नहीं किया था कि मरने के बाद आदमी का क्या होगा। कहीं पर आप नहीं पाए। मरने के बाद उसको न्याय से होकर जाना पड़ेगा कि नहीं, मरने के बाद स्वर्ग या नरक क्या होगा, कुछ नहीं। वहां पर पृथ्वी पर तुम जिंदा और आशीषित कैसे रहोगे, उसके बारे में वचन लिखा हुआ मिले। मरने के बाद की कोई चर्चा नहीं। सो उस समय भी परमेश्वर ने प्रकट किया, लेकिन पूरा प्रकट नहीं किया, थोड़ा सा प्रकट किया, लेकिन उसके बाद थोड़ा और कुछ प्रकट किया। शैतान के विषय में भी थोड़ा प्रकट किया, बाद में कुछ और प्रकट किया। जब यीशु मसीह आए, शैतान के विषय में जितना लिखा गया है पुराना नियम में, कुल मिलाकर उससे बहुत कम लिखा गया। पुराने नियम में शैतान के विषय कितनी जगह लिखा है? उत्पत्ति में लिखा है, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, इतिहास और राजा की पुस्तक में एक सेंटेंस लिखा है बस। फिर एक और जगह मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह के समय में उसने दुष्ट आत्माओं का कितना रेफरेंस दिया, पत्रियों में उसका और ज्यादा जिक्र हुआ। उसका एक राज्य है बकायदा लिखा गया, फिर उसका अंत क्या होगा प्रकाशित वाक्य में बताया गया। सो प्रोग्रेसिव रेवलेशन, धीरे धीरे करके बाइबल इस बात को प्रकट करती है। सो वचन को भी एक ही बार में पढ़े तो वहां से हम नहीं बता सकते जब तक कि हम सारी बातों को मिलाना है। इसीलिए हम करें कि परमेश्वर की इच्छा को ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने आप से प्रकट कर दे, जनरल विल, ये नहीं हो सकता। उसको परमेश्वर पूरा जब उसके वचन को पढ़ते हैं तब प्रकट करता है। तो हम लोगों ने एक पद को देखा, यहाँ पर क्या, यूहन्ना 1:18 एक साथ हम पढ़े। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। अर्थात परमेश्वर ने अपने आप को थोड़ा बहुत प्रकट जरूर किया था। सिनाई के पहाड़ पर तो आया था ना, बहुत प्रकाशन वहां पर दिखाई दिया, लेकिन लिखता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। मूसा के बारे में तो लिखा है कि वो आमने सामने बातें करता था, लेकिन फिर भी लिखा है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर ने कभी भी अपने आप को पूरी तरह से किसी पर प्रकट नहीं किया। सिर्फ एकमात्र यीशु मसीह है जिसने परमेश्वर को पूरा प्रकट किया। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया। सो जनरल विल हम देखना चाहते हैं, ठीक है। जनरल विल हम किन बातों के विषय में, जैसे हम सीख रहे थे उद्धार पाने के विषय में, हमने क्या देखा, अनुभव बताता है कि सारे लोग उद्धार नहीं पाते। वचन क्या बताता है, परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार। सो परमेश्वर की जनरल विल क्या है, सबके लिए, सब मनुष्यों का उद्धार। उसी प्रकार से अगर हमको देखना हम जानना चाहते हैं दुष्ट आत्माओं का विषय में, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि मनुष्य दुष्ट आत्मा ग्रस्त हो जाए और परमेश्वर उसके द्वारा उसको कुछ सिखाए। कई बार लोग सोचते हैं ऐसा कि परमेश्वर इसलिए दुष्ट आत्मा को अलाउ कर दिया ताकि उस मनुष्य को उसके द्वारा कुछ सिखा सके। क्या पवित्र आत्मा कमजोर पड़ गया था सिखाने के लिए? तो लोग इस प्रकार से सोचते हैं। सो हमको देखना पड़ेगा यीशु मसीह को उसने दुष्ट आत्माओं के साथ में क्या किया। क्या उसने कभी किसी व्यक्ति को
सिखाने के लिए दुष्ट आत्मा ग्रस्त कर दिया, कीस में से निकाल के उसमें डाल दिया। कम से कम यहूदा इस्करियोती में तो डाल ही सकता था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। एलीशा के समय में क्या हुआ कि उसका सेवक गेहजी था। एलीशा के पास में नामान आया था बहुत सारे संपत्ति लेकर, मुझको कोढ़ से शुद्ध कर दो। एलीशा ने उसका मुंह तक देखना पसंद नहीं किया। उसने कहा, अंदर इसे कहला भेजा, जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मारो, चले जाओ वापस, ठीक हो जाओ। डुबकी मारा, ठीक हो गया। तो उसने सोचा कि धन संपत्ति जो मैंने लेकर आया एलीशा को जाके दे दे। एलीशा ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, एक धागा नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। गेहजी को चाहिए था उसका सिंह। तो गेहजी ने झूठ बोलकर, कहानी बनाकर कुछ कपड़े और चीजें ले ली। और उसके बाद क्या हुआ, एलीशा को सब मालूम हो गया। उसने गेहजी को श्राप दिया, जो नामान को था अब वो कोढ़ तुझ पर लगा रहेगा। पुराने नियम में इस प्रकार दिखाई देता है। तब परमेश्वर की इच्छा जरूर यही होगी कि किसी किसी को इस प्रकार से करे। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसको। इसका मतलब है कि हम वहां की कहानी से पढ़कर हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, हमको यीशु मसीह को देखना पड़ेगा। क्या यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो एक भी ऐसा दृष्टांत दिखाई देता है जिसमें यीशु मसीह ने किसी को बीमार कर दिया? इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। उसने उसको आधा अधूरा प्रकट नहीं किया, उसने उसको पूरा पूरा प्रकट किया। इब्रानी पहला अध्याय उसका 2 और 3। इब्रानी पहला अध्याय उसके 2 और 3 हम लोग देखते हैं। देखिए यहां लिखा है, इन दिनों के अंत में, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। पुत्र अर्थात यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा बातचीत की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। इन अंतिम दिनों में उसने पुत्र के द्वारा बातें की। तो इसका मतलब पहले भी बातें की। पहले किन के द्वारा बातें की? पहला पद कहता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। मतलब भविष्यवक्ताओं के द्वारा जब उसने बातें किया तो उसने थोड़ा थोड़ा बातें किया और भांति भांति से बातें, उसने कभी भी पूरा प्रकट नहीं किया। लेकिन भविष्यवक्ताओं का युग उस समय का वो चला गया। उसके बाद यीशु मसीह आए जो उसका अपना पुत्र है। भविष्यवक्ता कौन थे? भविष्यवक्ता दास थे। गलातियों की पत्री बताती है कि जो पुरानी व्यवस्था से जो उत्पन्न होते थे वे दास उत्पन्न होते थे। जैसा हाजिरा से जो उत्पन्न हुए, दासी से जो उत्पन्न हुए, दास उत्पन्न होते। परंतु जो स्वतंत्र स्त्री से उत्पन्न हुआ वो अधिकारी होता था। तो पुराने युग में दास उत्पन्न होते थे। जितने भविष्यवक्ता थे वे परमेश्वर का संतान नहीं कहलाते थे, दास थे। दासों के द्वारा थोड़ा थोड़ा बातें की। दास वही कह सकता है जो परमेश्वर ने उसको कहने के लिए कहा। एक वाक्य कहा तो उतना ही काम कंप्लीट हो गया। दासों पर अपनी सारी बातों को प्रकट नहीं करते, पुत्र पर प्रकट किया परमेश्वर ने। और इन अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा, दूसरा पद, पुत्र के द्वारा बातें की। सो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जितने भी बातें की वो अधूरी हैं। उसने पुत्र के द्वारा बातें की, वही कंप्लीट है। और उसने पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और सारी सृष्टि को उसी के द्वारा रचा है। इसका मतलब सारी सृष्टि के विषय में उसकी जो इच्छा है वो पुत्र के द्वारा पूरा प्रकट हो सकता है। और पुत्र सिर्फ इतना नहीं है, आगे क्या कहता है? तीसरा पद अगला, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। हम लोगों ने इसके विषय में पहले भी सुना है। वह पुत्र अर्थात यीशु मसीह उसकी महिमा का प्रकाश, who being the brightness of his glory and express image of his person, उसके व्यक्तित्व का पूरा प्रकटीकरण। क्या आप NIV डिस्प्ले कर सकते हैं? वो उसके महिमा का प्रकाश और उसके तत्वों की छाप है। पुत्र कौन है? जिसने बातें की। पुत्र जो आकर के प्रकट किया वो कौन था? वो पिता की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। अर्थात परमेश्वर जिस प्रकार जो बातें परमेश्वर में है उसने देहधारी रूप में उसको प्रकट किया। उसके तत्व की छाप का वही अर्थ। अगर NIV देखें, इसका अनुवाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो अनुवाद इसके अर्थ के बहुत करीब है। लिखता है, The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Who is this Son? He is the exact representation of His being. Whose being? Father's being. पिता जैसा है उसका exact representation, हूबहू प्रकटीकरण।
हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? वो पिता का हूबहू प्रकटीकरण है। भविष्यवक्ता तो थोड़ा थोड़ा बोलते थे, भांति भांति से बोलते थे, पर उतना ही बोलते थे जितना बोलने के लिए दिया जाता था। उन्होंने परमेश्वर को कभी भी पूरा अनुभव नहीं किया, यीशु ने किया। सो हम बीमारी के विषय जानना चाहते हैं कि क्या परमेश्वर किसी व्यक्ति को बीमारी के द्वारा सिखाता है? तो हमको यीशु मसीह को देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोग इसीलिए चंगे नहीं होते क्योंकि वे सोचते हैं कि ये बीमारी परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि इसके द्वारा हमको कुछ सिखा रहा है। जो परमेश्वर के वचन को गहराई से नहीं जानते और यूं ही अनुभव के हिसाब से चलते हैं या पारंपरिक रूप से मसीही हैं, उनका सोच यही है कि परमेश्वर इस बीमारी के द्वारा हमको सिखा रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि परमेश्वर बीमारी के द्वारा लोगों को सिखाता है। तो परमेश्वर का प्रकटीकरण में ये होना चाहिए, और यीशु मसीह तो उसका पूर्ण प्रकटीकरण है। तब तो यीशु मसीह के प्रकटीकरण में भी ये दिखना चाहिए, क्योंकि ही इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग। लेकिन क्या यीशु मसीह के घटनाओं को पढ़कर आप बता सकते कोई भी ऐसी घटना जिसमें यीशु मसीह ने किसी को बीमारी के द्वारा सिखाया? नहीं देख सकते, नहीं सिखाया। उसने हमेशा उनको शिक्षा दी अपनी बातों के द्वारा। फिर उसने बताया कि पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। फिर पवित्र शास्त्र लिखा गया पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, वो शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। तीमुथियुस की पत्री में लिखा। सिखाने के लिए बाइबल क्या यूज करती है? वचन क्या बताता है? कि वो खुद बातें करता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा बताता है, वो अपने वचन के द्वारा सिखाता है, वो बीमारी के द्वारा नहीं सिखाता। हम लोगों ने सुना कि एलीशा ने क्या किया? नामान के कोढ़ को गेहजी में डाल दिया। गेहजी, तुम ऐसा करते, तुमको सिखाना बहुत जरूरी है। नामान का कोढ़ तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी तक चलता चला जाए। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा किया? कम से कम अगर वो किसी को बीमार कर सकता था तो यहूदा इस्करियोती को कर सकता था, क्योंकि वो नहीं सीख रहा था। बाइबल कहती है कि उसके पास थैली रहती थी जिसमें चुरा लेता था, मतलब हमेशा चुरा लेता था। एक आध बार चुराया होता तो दिखता कि उसमें से उसने चुराया था, पर यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में लिखा गया है उसमें से चुरा लेता था, मतलब आदत थी चुराने की। क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था? उसकी चोरी की आदत को रोकने के लिए बहुत सारे बीमारों को यीशु मसीह ने ठीक किया, तो उनकी बीमारी को इसमें डाल देता। उसने उल्टा क्या किया? यहूदा इस्करियोती को भी अधिकार दिया दुष्ट आत्मा और बीमारों पर कि जा करके दो करके जाओ इजराइल के घराने में सुसमाचार प्रचार करो। सो वो बीमारी के द्वारा किसी को नहीं सिखाता है, लेकिन तब किसी का अनुभव ये होगा कि हम जब बीमार थे, हम जब ऐसी परिस्थिति में थे, हमने कई बातों को सीखा। हम आपके अनुभव को गलत नहीं बोल रहे। वो क्या होता है कि जब हम अपने विश्वास को उस रीति से पहुंचा नहीं पाते कि विश्वास को चंगाई हासिल करें, तो परमेश्वर इतना भला है कि बेचारा उसका विश्वास तो वहां तक पहुंच नहीं रहा। चलो इसी परिस्थिति में उसको कुछ बातों को सिखा दिया जाए। उन परिस्थितियों में भी सिखा देता है, लेकिन परमेश्वर उन परिस्थितियों के द्वारा ही सिखाता है, ऐसा नहीं। समझे? परमेश्वर उन परिस्थितियों में भी सिखा देता है जब हम उससे नहीं निकल पाते, उसके दौरान भी, क्योंकि वो इतना अच्छा है। लेकिन वो अच्छा है इसीलिए ही बीमारी के द्वारा नहीं सिखाता है। उसका तरीका ये नहीं है कि बीमार करके सिखाए, लेकिन जब उससे लोग चंगे नहीं हो पाते हैं किसी वजह से, तो क्यों समय को जाया किया जाए? क्यों उसके चंगे होने का वेट किया जाए कुछ सिखाने के लिए? इसी दरमियान कुछ बातों को सिखा दिया जाए, तो लोग उस दरमियान कई बातों को सीख लेते हैं। जैसे दाऊद सीखता था, उसने क्या कहा? जो दुख मेरे लिए मुझे हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ कि उसके द्वारा मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। सो दाऊद की मेंटालिटी लोग ले आते हैं, चलो दुख है तो इसमें कुछ नहीं, ठीक है, नहीं छूट पा रहे, कुछ बातों को सीख ले, तो परमेश्वर उनको सिखा देता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बीमारी की तरह सिखाता है। वाक्य को फिर से समझ रहे? परमेश्वर ये नहीं करता कि बीमारी के द्वारा किसी को सिखाए, परमेश्वर बीमारी के दौरान भी लोगों को सिखा सकता है। समझे? थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक बातें हैं, लेकिन ये बातें जब हम नहीं समझते हैं तो हम उसको परमेश्वर की इच्छा समझकर हम ग्रहण कर लेते हैं। तो हम क्या समझे? अगर हमने उस प्रकार से देखा तो
हमने यही समझा कि परमेश्वर की इच्छा इस प्रकार से कि किसी किसी को बीमारी के द्वारा सिखाए। सो कल को आपके जीवन में ऐसा अटैक हो जाएगा, किसी के जीवन में ऐसा अटैक हो जाएगा, तो हम और आप ऐसे ही सोचने लगे, हो सकता है इसके द्वारा कुछ सिखाना। परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ये बीमारी आई है। यीशु मसीह ने कभी किसी को बीमार नहीं किया, लेकिन कोई सोच सकता है परमेश्वर की इच्छा से ये बीमारी आई है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो उसको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। जानते क्यों? क्योंकि अगर वो सोचता है कि परमेश्वर की इच्छा से बीमारी आई है और वो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाकर चंगा होना चाहता है, वो तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है ना? अरे आप कौन है? परमेश्वर की इच्छा पूरी होने दीजिए, बीमार रहिए। आप परमेश्वर की इच्छा को रिजेक्ट करके आप चंगे होना चाहते हैं, जबकि आप मानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा से बीमारी आई। लेकिन नहीं, भीतर से हम लोग जानते हैं कि ठीक नहीं हमारे लिए। हम में से ऐसा कौन पिता है जो अपने बच्चे को सिखाने के लिए बीमार कर देना चाहता है? यीशु मसीह ने पिता के विषय में क्या कहा? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो इतना अच्छा है, मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? तो उसने पिता की तुलना की, संसार के पिता और हमारा स्वर्गीय पिता। उसने क्या बताया? संसार के पिता तो फिर भी बुरे हैं और हमारा स्वर्गीय पिता तो बहुत अच्छे। तो संसार के पिता भी किसी को बीमार करके नहीं सिखलाते। जो पिता अपने बच्चे का मार करके टांग तोड़ देता है सिखाने के लिए, उसका हॉस्पिटल में इलाज करना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल, है ना? और हमारा परमेश्वर मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराने वाला नहीं है। हमारा पिता संसार, अगर संसार को कोई आदमी ऐसा करेगा तो सिखाने के लिए उसका दांत तोड़ दिया, उसका हाथ तोड़ दिया, उसका कुछ शरीर का अंग तोड़ दिया। संसार का कोई आदमी ऐसा करेगा तो हम बोलेंगे कितना निर्दयी आदमी है। और परमेश्वर निर्दयी नहीं। तब जब तुम बुरे होकर ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो कितना अच्छा है, ऐसा नहीं करेगा। तो कई बातें मैंने इस बात को सीखा कि जितनी भी बातें मैंने पहले से सीखा है, या तो मैंने डायरेक्टली सीखा है किसी के द्वारा, या फिर लोगों से सुन करके सीखा है, या फिर किसी ने वचन का नाम देकर उसको सिखाया है। कई बातें हम लोग वचन समझकर भी सीख लेते हैं, क्योंकि मिसकोट करने से हम लोग ऐसे सीख लेते हैं। कहीं से भी एक पद निकालने से कुछ भी सीख जाते हैं। आप उदाहरण देख चुके। तो मैंने ये किया कि मैं सब चीजों को वेरीफाई करूं। और मैंने क्या देखा? मैंने देखा वही देखा जो मैंने आपको दिखाया। हालेलुया। इसलिए आप भी आदत बना लीजिए, यहां तक कि जितनी बातों को मैं बोल रहा हूं आप खुद जाकर वेरीफाई कीजिए। यानी कि आंख मूंद के आप मान लीजिए। मैंने किया तो मैं पहले सोचता था अरे परमेश्वर का जन है ना, ठीक ही बोल रहा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, परमेश्वर के जन भी वचन के हिसाब से नहीं बोलते, अनुभव के हिसाब से बोलते, अनुभव के हिसाब से बातें करते। जब मैं शुरू आया था मैंने इस बात को कहा कि हम लोग वचन को अनुभव करना चाहते हैं, ना कि अनुभव को वचन बोलना चाहते हैं, ना कि अनुभव को बताना चाहते कि देखो ये है परमेश्वर का वचन। वचन क्या है? वचन एक संदेश। तो हम संदेश लेकर आते हैं, उसको प्रचार करते हैं। हम कुछ संदेश लेकर आए। मान लिया हम अपना अनुभव कुछ था, उस अनुभव के हिसाब से कुछ संदेश बनाया और हमने आकर उसको प्रचार कर दिया। एक दो रेफरेंस ले लिए। तो मैंने क्या प्रचार किया? मैंने परमेश्वर का वचन नहीं प्रचार किया, मैंने अपना अनुभव प्रचार किया परमेश्वर की वचन की सहायता से। समझे? लेकिन हमको करना क्या चाहिए? हमको वचन को देखना चाहिए। अब मेरा अनुभव उसे तालमेल रखता है चाहे नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए, और हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे। और अगर हमारा अनुभव ऐसा नहीं है तो हम अनुभव को बदल देंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर इस प्रकार से बता रहे हैं। सो कई बातों में इसी प्रकार से आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। हम लोगों ने इस बात को देखा पिछली बार जब हम लोग स्टडी कर रहे थे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें से कोई व्यक्ति निर्धन हो। उसने उस इच्छा को स्पष्ट प्रकट कर दिया था इस्राएलियों के समय में। उसने कहा था तेरे बीच में कोई भी दरिद्र नहीं होगा। हालांकि उसने बता दिया था कि दरिद्र रहेंगे, क्योंकि जो शर्त थी उसको पूरा नहीं करता। लेकिन परमेश्वर की जो प्राथमिक इच्छा थी कि उसके अपने लोग
इस प्रकार से ना पाए जाए। और उसने उसको करके भी दिखाया लोगों के बीच में, यहाँ तक कि कठिन परिस्थितियों में भी लोगों ने देखा कि वे लोग भरपूरी से रहे। जैसे कि यूसुफ, जैसे कि इसहाक के बारे में बताया जाता है, जब अकाल पड़ा परमेश्वर ने उसको जाने से मना किया, उसने वहीं पर अपने देश में जोता बोया, 100 गुना फल पाया। सो परमेश्वर की इच्छा नहीं। लेकिन अनुभव के हिसाब से क्या होगा, अनुभव के हिसाब से जो हम देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे बहुत सारे लोग निर्धन हैं, या हम लोग ये पाएंगे कि परमेश्वर के बहुत सारे सेवक हैं जो लोग अभी भी निर्धन। तो वे लोग अपना अनुभव, दूसरे का अनुभव, चौथे का अनुभव मिला करके एक नया थ्योरी तैयार कर लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं, कुछ ऐसा भी हो सकता। लेकिन हम पहले वचन में जाएंगे और वचन में देखेंगे कि क्या इच्छा हमने देखा इस बात, और हमने क्या पाया कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ऐसी नहीं है, मेरे लिए ऐसी नहीं। और हम उस विश्वास के साथ में जाकर उस अनुभव को बदल दें। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर हमेशा पूरी नहीं होती। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि हम जिन बातों को सोचते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है और उसको अलाउ करके रखते हैं, वो वास्तव में परमेश्वर की इच्छा नहीं। परमेश्वर, शैतान ने हमको ठग दिया है, शैतान ने हमको ठग दिया है कुछ बातों को बता के कि ये है परमेश्वर की इच्छा, क्योंकि शैतान भी जानता है कि इसी को पृथ्वी का अधिकार है। तो परमेश्वर की इच्छा के बारे में इसको गलत सिखा देते हैं, अपनी इच्छा को बता देंगे। शैतान सोचता है कि मेरी जो इच्छा है मैं उसको बता दूं कि यही परमेश्वर की इच्छा है, फिर उसी में वो ठगा जाएगा और मेरी इच्छा पूरी होती रहेगी। उसने, हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में जाकर देखें 3 अध्याय, हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, उत्पत्ति 1 के 26-27 में, तो उसने कहा कि हम मनुष्य को अपने समानता के अनुसार अपने स्वरूप में बनाए। फिर उसने उनको बनाया, आदम और हवा को उसने बनाया। जब उसने उनको बनाया, इसका मतलब कि परमेश्वर ने उनको अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन शैतान उनके पास में आया और उसने उनके मन में ये बीज डाला, ये बात डाला, और उसने उनको यही सिखाया कि तुम लोग परमेश्वर के स्वरूप में नहीं हो, उसके समान नहीं हो। और उसने उनको क्या कहा, 3 अध्याय और उसके 4 और 5 को देखिए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जबकि परमेश्वर ने जब उनको बनाया तो क्या कहा था, अपने समानता और स्वरूप में, इसका मतलब बनाया था। लेकिन शैतान आकर बोलने लगा कि वास्तव में ऐसा नहीं है, तुम नहीं हो, जब तुम ये फल खाओगे तभी जाकर तुम ऐसे हो पाओगे। सो उसने उनके मन में कुछ बातों को डाल दिया, गलत बातों को। लेकिन परमेश्वर के नजर से ऐसे बोला मानो परमेश्वर की तरफ से बोल रहा है, अरे परमेश्वर के समान होने में क्या बुराई है, तुम ऐसे हो ही जाओगे, तो फल खा लो। उन्होंने फल खा लिया। जब फल खा लिया तो सारी बातें गड़बड़ी में बदल गई। उसके बाद परमेश्वर ने व्यंग्य करके उनसे कुछ कहा। क्या कहा, 3 अध्याय 22 पर, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। स्टेटमेंट ऐसा निकल रहा है परमेश्वर के मुंह से कि परमेश्वर ही बोल रहा है कि मनुष्य हमारे समान एक हो गया, हम में से एक के समान। लेकिन वचन क्या कहता है कि उसने पहले ही उनको अपने समानता स्वरूप में बनाया। लेकिन जब उसने देखा कि शैतान ने उनको ठगा था कि तुम फल खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उसकी बातों को मानकर उन्होंने फल खा लिया, तो उसने व्यंग पूर्वक कहा कि देखो पहले तो हमारे समान नहीं था ना? मैंने तो पहले उसको अपने समानता स्वरूप में बनाया नहीं था, अब देखो फल खा के वो हमारे समान हो गया है। समझे? व्यंग, जो बातें होती नहीं उसको लोग व्यंग के रूप में करते। परमेश्वर ने व्यंग, देखो अब हमारे समान हो गया। तो शैतान ने क्या किया, परमेश्वर की बातें मतलब धार्मिक रीति से उनको ब्रेन वॉश कर दिया और अपनी इच्छा को संसार में कायम कर दिया। उसी प्रकार से अभी भी धार्मिक रीति से परमेश्वर
जो जिन बातों को हम लोग परमेश्वर की तरफ से सोचते हैं, शैतान वहां से कई बातों को लेकर चलाता है, अपनी इच्छा को डाल देता है। एक सिद्धांत है थियोलॉजी में, सिद्धांत को मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन उस सिद्धांत के मुताबिक लोग क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने कई लोगों को चुन करके रखा है कि कौन कौन लोग उद्धार पाएंगे, और सिर्फ उन्हें वही लोग उद्धार पाते हैं। बाकी लोगों को उसने नहीं चुना है, या बाकी लोगों को उसने नरक जाने के लिए चुना है। उसके लिए वे एक दो रेफरेंस का हवाला देते हैं। हालांकि हम लोगों ने वचन में क्या पढ़ा, पहले तीमुथियुस 2:4 में, कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का, लेकिन जो थियोलॉजी वे बनाते हैं और अनुभव भी उन्होंने देखा कि सारे लोग उद्धार नहीं पाते। अगर ऐसा है तो यदि कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पाता है तो उसके लिए वो व्यक्ति दोषी नहीं, परमेश्वर दोषी है। जानते क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर चाहता कि उसको उद्धार दिलाए तो चुन लेना चाहिए, तो क्यों नहीं चुना? नहीं चुना तो आदमी क्या करेगा? ऑटोमेटिक नरक जाएगा। तो आदमी का दोष नहीं है, तो परमेश्वर ही दोषी ठहरे। तो बहुत सारी बातें, लेकिन सारी बातों को नहीं कह सकते, लेकिन इतनी बात है कि हम लोग किसी भी बात को अगर हम परखना चाहते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं, जनरल विल, ठीक है, सारे मनुष्य उसमें शामिल हो जाते हैं, तो उसको हम चेक करने के लिए यीशु मसीह के पास जाएंगे। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और जितने भी बाकी पुस्तकें यीशु मसीह के विषय में जब प्रकट करते हैं, हम लोग उस प्रकटीकरण से जाकर कंपेयर करेंगे कि क्या वो बातें यीशु मसीह के प्रकटीकरण के समान है या उसके साथ मिसमैच करती है, उसके साथ फिट नहीं होती। अगर वे समान है तब तो ठीक है, अगर वे फिट नहीं होती, उसके साथ मैच नहीं करती, तब तो कुछ गड़बड़ है। तब तो हमको वचन को और ढूंढ कर देखना पड़ेगा। दूसरे पद ऐसे मिल जाएंगे, दूसरे ऐसे रेफरेंस मिल जाएंगे जो हमको बता देंगे कि हाँ क्या सही है क्या नहीं। तो इसलिए किसी भी बात को ऐसे ही ग्रहण मत कर लीजिए। जो संसार के लोगों ने कहा उनको ग्रहण मत कर लीजिए, जो पूर्वजों ने कहा उसको ग्रहण मत कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बाइबल में ऐसे लोगों का जिक्र पाते हैं जो अपने अनुभव के हिसाब से बोले। हम लोग थोड़ा सा एक दो देख लेते हैं, फिर हम लोग समाप्त करते हैं। अय्यूब की पुस्तक में देखिए, जितने लोग अय्यूब के पास में आए थे अपना अनुभव लेकर, उन सारे अनुभवों को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलीपज के तर्क, कि एलीपज अय्यूब को जो तर्क दे रहा था, किस हिसाब से तर्क दे रहा था। उसने 4:8 में कहा, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते वही उसको काटते हैं। उसने अय्यूब के विषय में कहा कि तूने इस प्रकार का दुख अपने जीवन में झेला, मेरे देखने में, मेरा अनुभव बताता है कि ऐसा उसी के साथ होता है। वो गलत था। एलीपज अपने अनुभव के हिसाब से बोलता था। 5वां अध्याय उसके 27 पद को देखिए, देख हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, मतलब अपना अनुभव के हिसाब से वो बोल रहा था। उसी प्रकार बिल्दद, शूही बिल्दद 8वें अध्याय उसके 8वें पद को देखिए, उसने भी अय्यूब के दुख का वर्णन किया अपने हिसाब से कि क्यों ये दुख तुम्हारे ऊपर आया, मैं उसका कारण तुमको बताता हूं। और उसने क्या, किसका रेफरेंस दिया? 8वां अध्याय 8 पद, पिछली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ, और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की उस पर ध्यान। सो मैं अपने हिसाब से, सिर्फ अपने अनुभव से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पुराने बुजुर्गों के रेफरेंस से बोल रहा हूं। अनुभव से ऐसे ही होता है, तो ठीक है, अपना अनुभव ना सही, किसी और का अनुभव तो रेफर कर रहे। लेकिन जो कुछ भी अय्यूब के विषय में बोला वो गलत था। अय्यूब उनके थ्योरी के हिसाब से दुख उसके जीवन में नहीं आया था। उसी प्रकार सोपर 20वां अध्याय उसके 4 पद, क्या तू यह नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया। तो उसने उसके हिसाब से अय्यूब को कहा कि हमने, और ये जो है कुछ बाप दादे जमाने तक जाने की बात नहीं है, शुरुआत से ऐसे ही है, मतलब आदम तक रेफरेंस ले लिया। सच्ची आदम के रेफरेंस से बताया उसने कि ऐसा होता है, लेकिन अय्यूब के विषय जो कुछ उसने कहा सब गलत है। सो एलीपज तो उसमें से ज्यादा होशियार निकला। एलीपज ने क्या किया, अपना सिर्फ रेफरेंस नहीं दिया, उसने कहा कि जब मैंने इस ज्ञान को पाया था उस समय मेरे रोंगटे भी खड़े हुए थे। कई बार हम लोग ऐसे सोच लेते हैं। 4वां अध्याय को देखिए, हम लोगों ने 4:8 में देखा था, मेरे देखने में, अय्यूब एलीपज का कहना था मेरे मुताबिक, मेरे अनुभव से,
मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऐसा होता है। और उसको सही साबित करने के लिए उसने एक रेफरेंस लिया एक अजीब सी घटना का। और वो घटना क्या थी? 12 पद से देखिए। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी। रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कंपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने खड़ी होकर चली, मेरी देह के रोए खड़े हो गए। उसने मुझे बताया, मैं ये जो बोल रहा हूं एक आत्मा ने मुझको बताया। तो कई बार ऐसे ही हो जाता है कि हम लोग अपने रोंगटे खड़े होते हैं, उसके हिसाब से पैमाना समझ लेते हैं। कई बार होते हैं रोंगटे खड़े। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, रोंगटे खड़े हो सकते हैं। हमने देखा कि आत्मा प्राण शरीर किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। आत्मा में जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसका प्रभाव हमारे प्राण में पड़ता है, शरीर में उसका प्रभाव हो जाता है, तो रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं, होते अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन हर बार रोंगटे खड़े हो जाए तो वो परमेश्वर की उपस्थिति या उसकी इच्छा को नापने का मीटर नहीं है। कि रोंगटे अगर चमड़ा से सटा हुआ है तो परमेश्वर की इच्छा कुछ नहीं, उसकी उपस्थिति कुछ नहीं। 30 डिग्री उठा, थोड़ा ज्यादा उपस्थिति। 90 डिग्री रोंगटे खड़े हुए तो बहुत गहरी उपस्थिति। एलिपज भी ऐसी सोचते थे। रोंगटे किसी दूसरे वजह से भी खड़े हो सकते हैं, है ना? हो सकता है कि आपके तंत्रिका तंत्र में ही कुछ प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम। हम उसका रेफरेंस नहीं ले सकते और उसके हिसाब से ये कहे कि मैं जो जान रहा हूं वही परमेश्वर का वचन है, जबकि बाइबल जब खोल कर देखे तो दूसरा मिल रहा है। तो कई बार इसी प्रकार से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। आप भी किसी बात को टेस्ट करें तो ऐसे मत टेस्ट कीजिए रोंगटे खड़े हुए कि नहीं। कई बार परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं कि क्योंकि हमारा अनुभव वैसा नहीं था इसलिए आज परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। सो जिस दिन रोंगटे वाला अनुभव था, जिस दिन रोंगटे से बढ़कर जैसे इसका था थर थराहट और कंपन, तो परमेश्वर की उपस्थिति ज्यादा थी। लेकिन परमेश्वर तो व्यक्ति है ना, वो या तो उपस्थित रहेगा या तो उपस्थित नहीं रहेगा। जैसे आप एक व्यक्ति हैं, आप या तो यहाँ उपस्थित है या तो नहीं रहे। ऐसा कैसे होगा कि आप यहाँ ज्यादा उपस्थित हो, आप यहाँ कम उपस्थित हो? वो तो आपका अटेंडेंस सीट देख के हम बताएंगे। लेकिन आज के दिन में आप कितना उपस्थित हैं, इसको हम कैसे बताएं? कि आज आप ज्यादा उपस्थित थे कि आज आप कम उपस्थित थे। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में लोग बोलते तो ऐसे ही बोलते हैं। कई बार हम लोग अपने अनुभव से गुजरते हैं, हम लोगों को कुछ अनुभव नहीं होता है कि परमेश्वर साथ में है कि नहीं। लगता है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया होगा, अनुभव नहीं हो रहा। शायद मेरे पापों की वजह से वो नाराज हो गया, शायद वो रूठ गया है, शायद ऐसा कुछ हो गया, मुझको मनाना पड़ेगा। वचन में लिखा हुआ है, उसने कहा कि मैं न तुझे छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा। देखो मैं पृथ्वी के अंत तक सदा तुम्हारे संग हो। तो मेरे रोंगटे खड़े होते चले, थरथराहट होती चले, अनुभव होता है नहीं, वो मेरे साथ में। हालेलुया। और जितनी उपस्थिति जो वास्तविकता है उसके साथ वो मेरे साथ में। हम उसको उस रूप में नहीं नापते, वो उतना ही उपस्थित हर समय रहता है। ये अलग बात है कि हम आत्मा में कितना आते हैं कि उसको उतना अनुभव कर पाते हैं। आत्मा में हम आते हैं तो हम उसको गहरा अनुभव कर पाते हैं, आत्मा में नहीं रहते तो कम अनुभव कर पाते। तो हमारा फोकस होना चाहिए किस रीति से हम आत्मा में, शरीर से छोड़कर हम आत्मा पर फोकस रहे, हम उसको और ज्यादा जितना ज्यादा अनुभव कर सकते। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि आज परमेश्वर कम उपस्थित था, परसों ज्यादा उपस्थित था। जब हम ऐसा बोल रहे इसका मतलब अनुभव के हिसाब से बोल रहे। वचन ऐसा नहीं बताता है किसी जगह। हाँ, ये चीज जरूर होता है कि परमेश्वर की सामर्थ किसी दिन उसका प्रकटीकरण इस रूप में है, किसी दिन दूसरे रूप में। सामर्थ के विषय में बाइबल ऐसा बोलती है, लेकिन उपस्थिति के विषय में कभी नहीं बोलती। ऐसी बहुत सारी बातें, आप हर एक बातों को वेरीफाई कीजिए, वचन में से ढूंढिए, और जो कुछ होगा परमेश्वर की मर्जी में आपको बताऊंगा।
आइए हमने प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम इस बात को पाते हैं कि तूने हमें सिखाया यीशु मसीह के द्वारा कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा ये है कि वो पृथ्वी पर भी पूरी हो। पिता, हमने तेरी इच्छा को जानने की कोशिश की है, तेरे वचन में ढूंढकर, तेरे वचन में पढ़कर, यीशु मसीह को देखकर। हमें से एक एक जन की सहायता कीजिए, हम और भी गहराई से तेरी इच्छा को जान सके और उसके विषय किसी प्रकार के शक में न रहने पाए, लेकिन हम उससे पूरा पूरा जानने पाए, हम पूरा पूरा समझने पाए, ताकि हम सही सही जाने और तेरी इच्छा को इस संसार में पूरी करने में भाग सिद्ध हो। पिता, हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता, हमें से एक एक जन की सहायता कीजिए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढा। अनुग्रहकारी स्वामी, तेरी जो सामान्य इच्छा में से एक एक जन की उसको समझने में, उसको देखने में मदद कीजिए। जो भी बातें जो संसार की ओर से आती है, ये मनुष्य की ओर से या उसके अनुभव की ओर से आती है, प्रभु उन सब को हम परख सके तेरे वचन की कसौटी पर। हमें से एक जन की मदद कीजिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो तेरा पैमाना है उसके मुताबिक कलीसिया पहुंची नहीं, और हम इस बंधन को देखते हैं कि ये तेरी इच्छा की पहचान की गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है। लेकिन आज तो अपने वचन से प्रकट करता है कि हम अपने शारीरिक देखी हुई बातों के हिसाब से नहीं या अपने अनुभव के हिसाब से, लेकिन हम यीशु मसीह के हिसाब से बातें करें। पिता, तुम्हारी मदद कर, इनमें से एक एक जन की मदद कर, ताकि हम तेरी इच्छा को संसार में पूरी करें जो तेरी इच्छा है, जिसके विषय तू लालसा करता है। पिता, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक जन के जीवन में जो तेरी इच्छा है उसको भी तू प्रत्येक जन को व्यक्तिगत रीति से प्रकट कर, वे जानने पाए, समझने पाए, बूझने पाए, आगे बढ़ सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में।